आइए बच्चों, आज भी कंटिन्यू होते हैं एज अ जस्ट ऑफ स्नो। राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हिज फुल नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। About the poet. About the poet, 26 March 1874, San Francisco, California, संयुक्त राज्य अमेरिका। Occupation as a poet and as a novelist. Higher education, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। उल्लेखनीय और मेन सोर्स ऑफ वर्क्स, ए वॉइस विल नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न एंड हायर। इनको जो सम्मान प्राप्त होता है, अवार्ड मिलता है, वो एक पुलित्जर पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। मुख्य साथी, जीवन साथी इनका जो थी, हिज वाइफ नेम एलिनोर मैरियम व्हाइट 1895 to 1938। एंड इनके संतानें जो थी वह इलियट, लिस्ले, कैरोल, इर्मा, मेर्चरी, एलिनोर, वेटना। और इनकी मृत्यु जो होती है 29 जनवरी 1963, 88 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, बोस्टन, मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में। डस्ट ऑफ स्नो एज ए पोएम मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके पहले, वन डे द पोएट वॉच इन डिप्रेस्ड मोड। एक दिन क्या होता है, बहुत ही हताश अवस्था में, दुखी अवस्था में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो होते हैं। अ प्लीजेंट थिंग्स, एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसा सुखद महसूस हो जाता है एक ट्री के द्वारा, उसके बारे में चर्चा होगी। इट चेंज द पोएट्स मूड, जो पोएट के, कविताकार के मस्तिष्क को, मेंटल एबिलिटीज़ को, योग्यताओं को, उसके जो क्वालिटीज़ थी उसको चेंज कर देता है, अचानक हैपेंड हो जाती है। इट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। और पूरे दिन भर जो पोएट होता है वह सुखद महसूस करता है। पंक्ति है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक प्रकार का जहरीला पौधा होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, एक धतूरा होता है। धतूरा, जहरीला पौधा, ए पॉइजनस प्लांट। और यहाँ पर जो क्रो है, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को कंपेरिजन किया गया है। ये दोनों सैडनेस के लिए बुराई के प्रतीक हैं। द वे, रास्ते पर, मार्ग पर। एक कौवा जो होता है, शूक डाउन ऑन मी, वो मूवमेंट्स कर देता है। किसको मूवमेंट्स कर देता है? डस्ट, है ना, कण को। किसके कण को? स्नो, बर्फ के कण को एक कौवा जो होता है पेड़ पर विराजमान होता है, स्थिर होता है, बैठा होता है, और बैठने के पश्चात क्या कर देता है, उस बर्फ को मैं, बर्फ के समय ठंडे, है ना, जब विंटर का सीजन होता है, एज अ सीजन ऑफ विंटर, जब सर्दी का समय होता है और बर्फ जमा होती है पेड़ पर, किस पेड़ पर? धतूरे के, हेमलॉक ट्री पर, जहरीले पौधे पर। और वो क्रो उसको मूवमेंट्स कर देता है, और मूवमेंट्स करने से जो फीलिंग्स होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो अगली 4 पंक्तियों में होंगी। तो यहाँ पे लिखा गया, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री से, एक जहरीले पौधे पर बैठा हुआ एक कौवा जो होता है, वो बर्फ के कण को मूवमेंट्स कर देता है, हिला देता है, और उसके हिलाने से जो बर्फ के कण होते हैं अगली 4 लाइन में परिवर्तित होते हैं। क्या? हैज़ गिवन माई हर्ट्स। और बर्फ के कण जब गिरते हैं, पंक्ति में देखते हैं, जब बर्फ के कण गिरते हैं, कहाँ पर गिरते हैं? उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर, उसके ऑर्गन्स पर गिरते हैं। किसके ऑर्गन्स पर गिरते हैं? उस पैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो उस विषधर पौधे के नीचे खड़ा था एज अ सीजन ऑफ विंटर, उसके हर्ट्स को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, क्योंकि वो दुखित था, पीड़ित था, उस समय सैडनेस में था। चेंज ऑफ मूड, और उसका मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री को मैंने बताया, ए पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पौधा हेमलॉक होता है। एंड शीप्ड पार्ट ऑफ डी आई हेट रूट। रूट, RUED, बर्बाद करना। और जो मेरा दिन बर्बाद हो रहा था, उसने मेरे दिन को एक अभिन्नता के रूप में चेंज कर दिया, मेरा दिन एक सुखद कर दिया, बर्बाद होते हुए दिन को बचा लिया बच्चों, सेव्ड कर दिया, सुरक्षित कर दिया। सम पार्ट्स, कुछ भाग को, किसके भाग को? जो मेरा दिन का भाग था, है ना, उस दिन के भाग को बचा लेता है और हैप्पीनेस देता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो पोएम है डिस्क्राइब की गई है हैप्पीनेस और
सैडनेस के बारे में है, सिंपल वर्ड्स की से ये पिरोई गई है, सिंपल वर्ड्स से ये कंपैरिजन की गई है। आप लोग इसको अध्ययन करिएगा और अच्छा लगता है तो इस पोएम को, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।